ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੀਰਥ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਵਾਰਕਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ, ਤੇ ਗੱਲਬਾत करते हैं। सर कहाँ से आए हो, कौन से मंदिर से आए हैं, ये जरूर बताएं। आज फतेहगढ़ साहब की धरती पे आप पहुंचे हो, उन शहीदों की धरती पे पहुंचे हो। जी, सबसे पहले सत श्री अकाल सभी को। हाँ जी। और मैं द्वारकाधीश मंदिर जो गुजरात में है, हाँ जी, हाँ जी, 4 धाम में एक धाम है, जैसे रामेश्वर, जगन्नाथ, बद्रीनाथ और द्वारका। ठीक है जी। तो उस द्वारकाधीश मंदिर के अंदर में मैं पुजारी, तीर्थ पुरोहित, जो आप समझे। ठीक है जी। लेकिन यहाँ फतेहगढ़ साहिब में आकर के जो मेरे अंदर में एक परमात्मा है, वो अपने आप ही जागृत हो गया। अच्छा, मैं ठीक है वहाँ पुजारी हूँ, सब कुछ हूँ, या तीर्थ पुरोहित हूँ, लेकिन मेरा बस यहाँ चरण आना ये आपके और किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल जी। आपके और किसी के बस की बात नहीं है। सांस आपकी मर्जी से बोलते हैं कि चलती नहीं है। जब सांस या पैर नहीं चलते हैं तो वही वाहे गुरु आपको खींच के ले जाते हैं। वही वाहे गुरु आपको प्रसाद में, लंगर में, आपको जिस भाव से, चाहे मत्था टिकना हो, चाहे फिर हाथ जोड़ना हो, चाहे गुरुवाणी सुननी हो, अमृतवाणी सुननी हो, ये आपके और हमारे बस की बात नहीं है। वो करवाते हैं और हम लोग करते हैं। वही भाव से आज धन्य हो गया। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हाँ जी, जितने ही भगवान हो गए, जितने ही गुरु हो गए, जितने भी हमारे सारे परमात्मा, परमानंद, वाहे गुरु, गुरु गोविंद सिंह, नानक, वो कितने दुखी थे, शहीद हो गए बच्चे। हमारे और आपके माता पिता के बच्चों को इस तरह से शहीदी नहीं हुई है। कितना कष्ट, कितनी पीड़ा, कितनी आपत्ति, कितनी विपत्ति, कितनी तकलीफें। अगर उनको इतनी तकलीफ है तो आप और हम तो कुछ भी नहीं है। इसलिए वाहे गुरु को बिल्कुल हृदय में बिठा के रखे। जो भी कष्ट आए, बस वाहे गुरु ही आपका हाथ पकड़ सकते हैं, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है। ऐसे द्वारकाधीश भगवान से मैं आया हूँ, तो 4 धाम में धाम है। और हाँ, पूरे गुरुवाणी में आपको द्वारकाधीश का वर्णन मिलेगा, द्वारिका का वर्णन मिलेगा, कृष्ण का, हरि का, परमानंद का, ठाकुर जी का वर्णन मिलेगा। और उसी का दर्शन है, उसी का रूप में मैं यहाँ देखना। जय द्वारकाधीश। और कहाँ आप दर्शन करने गए पहले? अमृतसर में भी? अमृतसर तो मैं कम से कम 14 से 15 बार जाके आया। हाँ जी। 14 से 15 बार। तो अमृतसर मेरा जाना और गुरुवाणी का रस लेना, अमृतवाणी का रस लेना, ये शायद वाहे गुरु नानक मुझे बुलाते हैं, मैं खींचा चला आता हूँ। कम से कम 1500 किलोमीटर दूर है द्वारका। हाँ, यहाँ से। और बस दूसरी मंजिल पे बैठना, खिड़की के द्वार से दर्शन करना और कानों में गुरुवाणी का श्रवण करना, इससे बड़ा इस धरती में अमृत नहीं हो सकता। पुजारी जी, एक सवाल है थोड़ा छोटा सा। जैसे इतनी दूर से आप इतनी जानकारी रखते हैं यहाँ इधर की, और इतनी दूर से दर्शन करने, क्योंकि आप एक पुजारी है द्वारका के इतने बड़े मंदिर के, फिर यहाँ दर्शन करने आने के भाव में पीछे क्या है कि यहाँ से कैसी प्राप्ति, ऐसे यहाँ से कैसे आपको जानकारी, कैसे कुछ प्राप्ति हुई या पता लगा? पहली बार का लगाव कैसा था? जब पहली बार आप आए थे यहाँ, तो मन में कैसे उठा कि वहाँ इतनी दूर हम दर्शन करने जाना है और इतने बड़े स्थान पे जाना है? घट घट में, कण कण में और रज रज में, चाहे आप कृष्ण बोलो, चाहे राम, चाहे वाहे गुरु बोलो, चाहे घनश्याम, उसमें मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। मैं गुरुवाणी के बहुत रसिक हूँ। जैसे हमारे भगवत गीता हो, रामायण हो, उपनिषद हो, शास्त्र हो, वेद हो, पुराण हो,
तो मैं गुरुवाणी सुनते ही मेरे अंदर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा हृदय एक उस भाव से चला जाता है, और जब हृदय चला जाए ना तो प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती। बस प्रेम का अगर समझा ना हो तो वो आंसू निकलते ही प्रेम की परिभाषा है। अवाच्य अवाक्य प्रेम के कोई लिख नहीं सकता, उसको समझा नहीं सकता। सिर्फ एक ही चीज समझा सकती है, वो है आंखों से निकलते हुए आंसू। बस चाहे मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, तीर्थ पुरोहित हूँ, चाहे पुजारी हूँ, हाँ जी, इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं गुरुद्वारा जाऊं, मंदिर वहाँ जाऊं, मत्था टेकूं, वहाँ मंदिर जाऊं, या माँ के मंदिर जाऊं, नर दुर्गा में जाऊं, होली करूं, बैसाखी करूं, नवरात्रि करूं, चाहे जन्माष्टमी करूं, जहाँ जाऊं वहाँ वाहे गुरु और कृष्ण साथ रहे। इससे बड़ा कोई कर्म और इससे बड़ा कोई धर्म होता नहीं। क्या है। महसूस हुआ आज दर्शन करके इतनी बड़ी धरती पे, जब आप जहाँ पर छोटे छोटे गुरु के साहिबजादों को शहीद किया गया? मैं पहले ही बोला हूँ उनके बारे में कि ऐसे महापुरुषों ने, परमानंदों ने, ऐसे ही कोई मौज मस्ती से या घूमने से आने से कोई मत्था नहीं टिकता। शहीदी देना जो हम लोगों की माँ के साथ नहीं हुआ है, हम लोगों के पिता के साथ नहीं हुआ है, कितने हंसते हंसते वो शहीद करा दिए। बताइए क्या हुआ? कितनी पीड़ा हुई होगी उनकी। कभी सोचा है? सोचने मात्र से भी आप अपने आप के दुख, मैं तो ये कहना चाहता हूँ सबको, एक आपकी वजह से या आपकी मीडिया की तरफ से मैं एक मैसेज छोड़ना चाहता हूँ। आपके जीवन में कभी भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक दुख, पीड़ा, कष्ट, आपत्ति, विपत्ति आए, तब इन शहीद किए हुए बच्चों को याद कर लेना। आपके दुख अपने आप छोटे पड़ जाएंगे। ये मैं चैलेंज करके कहता हूँ, क्या बात। याद करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका यहाँ आने पे। तो आप ਪੰਜਾਬ में आने का ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੁਜਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ? ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਰਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠਦੇ ਸਾਨੂੰ 3-3 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ- ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਭਰਦਾ। ਓਕੇ। ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਗਨ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਗੂੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਡਬਲ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਆਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।